Good morning, students. Myself Ramjas Yadav from the Sunshine Senior Secondary School. Students, today we will discuss SST chapter 2nd of standard 5th. Chapter name is latitudes and longitudes. Latitudes means होता है स्टूडेंट्स अक्षांश रेखाएं, जो ग्लोब पर जो पट रेखाएं होती हैं उनको ये क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स. और लॉन्गिट्यूड्स में होता है देशांतर रेखाएं, जो कि ग्लोब पर ऐसे खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एज वी नो दैट द ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोब एक पृथ्वी का सत्य मॉडल है. अर्थ शेप इज स्फेरिकल विच इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड एट द बॉटम. पृथ्वी का आकार जो है गोलाकार है, जो कि टॉप पर और बॉटम पेदी में, यहाँ पर देख रहे हैं टॉप पर और बॉटम पर हल्का सा क्या है, चपटा है. इट्स शेप इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑरेंज. इसका आकार जो है एक संतरे की भांति है, एक संतरे के आकार की तरफ है. ग्लोब है जो नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन्स विच आर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल. ग्लोब में बहुत सी काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि क्या है, ऐसे सीधी है, हॉरिजॉन्टल में सीधी और वर्टिकल में लंबवत. वी विल लर्न हाउ दीज लाइन्स हेल्प अस फाइंडिंग प्लेसेस. हम लोग सीखेंगे इन रेखाओं के बारे में कि कैसे यह स्थानों को समझने में, स्थानों को प्राप्त करने में सहायता करती हैं. द वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर नोन एज लैटिट्यूड्स. जो लंबवत रेखाएं हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स और देशांतर रेखाएं, और जो पट रेखाएं, जो ऐसे रेखाएं हैं, पट रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं, उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे इंडेक्स में क्या है. एवरी एटलस हैज ए सेक्शन टुवर्ड्स द एंड नोन एज द इंडेक्स. और एटलस क्या होता है, प्रत्येक एटलस में, एटलस क्या है, द बुक ऑफ मैप्स. जो मानचित्रों की बुक होती है उसको एटलस बोलते हैं. उसमें अंत की तरफ एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स. इट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द वेरियस पेजेज ऑफ द एटलस. और इसकी सहायता से हम स्थानों को समझते हैं एटलस के विभिन्न जो पेज हैं, मानचित्र हैं, उन पर. The index tells us about the names of the places marked on the atlas in an alphabetical order. और इंडेक्स हमें बताता है उन स्थानों के बारे में जो कि एटलस में हैं, चिन्हित हैं, एक वर्णमाला के क्रम में. There are certain numbers written along sides. और वहां पर अनेक संख्याएं साइड में लिखी होती हैं. दीज नंबर्स इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द प्लेस. और यह संख्याएं जो है स्थानों की स्थिति को का संकेत करते हैं. दे आल्सो हैव नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट. उन पर जो है उत्तर, दक्षिण, जैसे एन, एस, ई और डब्ल्यू लिखा गया रहता है. रिटेन नेक्स्ट टू देम टू इंडिकेट डायरेक्शंस. और उनके सामने जो है यह नॉर्थ, एन, एस, कैपिटल एन, कैपिटल एस, कैपिटल ई और कैपिटल डब्ल्यू लिखा रहता है दिशाओं का संकेत करने के लिए. स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे लोकेटिंग प्लेसेस. स्थानों की स्थिति कैसे पता करते हैं. देखिए, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर नॉट एक्चुअली ड्रॉन ऑन द अर्थ. जो अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं वह दरअसल पृथ्वी पर खींची नहीं जाती, यह काल्पनिक रेखाएं होते हैं. दीज आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब. और ये जो लाइनें हैं, रेखाएं हैं, वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि ग्लोब पर, मॉडल पर खींची गई रहती हैं. मैप्स एंड चार्ट्स हेल्प टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डिफरेंट प्लेस ऑन मैप. और यह जो काल्पनिक रेखाएं हैं वह ग्लोब पर, मानचित्र पर या चार्ट पर खींची रहती हैं, जिनकी सहायता से हम विभिन्न स्थानों की स्थिति का पता करते हैं मानचित्रों पर. देखिए, दीज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड दस. और ये
जो अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं। इस प्रकार फॉर्म अ नेट कॉल्ड ग्रिड, और इस तरह एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ग्रिड बोलते हैं। द ग्रिड हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस, और ग्रिड की सहायता से हम स्थानों की स्थिति का पता करते हैं, या ग्रिड हमें स्थानों की स्थिति को दिखाने में सहायता करता है। इफ वी नो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स वी कैन लोकेट अ प्लेस इजिली ऑन द मैप और ग्लोब। यदि हम इन दो रेखाओं के कटान बिंदु को जानेंगे तो किसी भी स्थान को मानचित्र या ग्लोब पर आसानी से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लैटिट्यूड ऑफ चेन्नई इज 13 डिग्री नॉर्थ एंड द लॉन्गिट्यूड इज 80 डिग्री ईस्ट। उदाहरण के लिए जो चेन्नई का जो अक्षांश रेखा है वह 30 डिग्री उत्तर और 80 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चेन्नई कहाँ है? 13 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है। द पॉइंट वेयर these two lines cross each other will be the exact location of Chennai on the map or globe। और वह स्थान जहां पर ये दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी वही स्थान जो चेन्नई की लोकेशन होगी, स्थिति होगी मानचित्र पर या ग्लोब पर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फोन के माध्यम से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।